तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 25 शिफ्ट वन में। क्या कह रहा है इसमें कि एन टेंस टू इन्फिनिटी है, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन प्लस एन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो। अब जब इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो निश्चित रूप से ये क्या देगा, हमें इन्फिनिटी देगा। यहाँ एन इन्फिनिटी चल रहा है और एक वैल्यू है अल्फा और बीटा। अगर इन्फिनिटी एग्जिस्ट करना है तो इसको निश्चित रूप से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बनाना होगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये समझ रहे पा रहे होंगे हम लोग कि अल्फा मस्ट बी लेस देन क्या, जीरो। अल्फा निगेटिव होगा, बीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्फा को होना होगा लेस देन जीरो, क्योंकि अल्फा अगर हो गया ग्रेटर देन जीरो तो हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस एक को सोल्व करने के लिए एक एक्सपेंशन की जरूरत पड़ सकती है, उसको देख लेते हैं। वन प्लस एक्स का पावर एन हो, एन अगर रियल नंबर हो, अगर नेचुरल हो तो हम लोग बाइनोमियल से कर लेते हैं, लेकिन अगर रियल नंबर हो तब क्या यूज करते हैं, वन प्लस क्या, एन एक्स, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्या, स्क्वायर, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्या, क्यूब। ये इनफाइनेटली चलता रहता है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ ठीक से देखें हम लोग, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिखा हुआ क्या है, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का पावर वन बाई टू प्लस एन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। सपोज करते हैं कि एन इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रहा है तो एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा मॉड ऑफ एन, बाहर क्या आएगा, मॉड ऑफ एन। यहाँ होगा वन बाई एन माइनस वन बाई क्या, एन स्क्वायर, इसका पावर वन बाई टू, एन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। अच्छा, एक्सपेंशन आप तभी यूज करेंगे जब ये आर्ग्यूमेंट काफी छोटा वैल्यू को टेंड कर रहा हो, लगभग जीरो को अप्रोच कर रहा हो, क्योंकि बड़े वैल्यू पे आगे बढ़ते हुए टर्म्स का कोई मीनिंग नहीं बनता। अब जरा देखिए, ये क्या है हमारा मॉड ऑफ एन, लेकिन चूंकि एन प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मॉड ऑफ एन जो सिंपली निकल जाएगा बाहर में कितना, एन। और ये क्या होगा, वन प्लस एक्स के जगह पे ये टर्म जाएगा, और पहले हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो टर्म एक्स की जगह जा रहा है क्या वो जीरो पे अप्रोच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टार्ट करते हैं देखना। जब हम इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो वन बाई एन जीरो, ये जीरो, ये निश्चित रूप से किधर अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। तो चलिए एक्सपेंशन यूज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा एन। स्टार्ट कर लेते हैं, तो वन प्लस एन एक्स माइनस वन बाई एन माइनस वन बाई क्या, एन स्क्वायर, फिर कितना होगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, टू फैक्टोरियल, इधर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ऐसे ही चलता रहेगी चीजें, और फिर आएगा एन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, जीरो। तो जरा इसको अच्छे से देख लें, तो ये क्या है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये एन आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा एन, माइनस ये कितना होगा, एन एन कैंसिल आउट माइनस वन बाई टू, यहाँ से चलेंगे तो एन कैंसिल आउट होगा और बचेगा माइनस वन बाई क्या, टू एन। इसको गौर से देखिए कितना है, माइनस वन बाई एट, और एन सब में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा, और ये कितना होगा, वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन पर क्या, फोर प्लस टू बाई क्या होगा, एन क्यूब। इसी तरह से टर्म चलते रहेंगे, चलते चलते फिर आएगा एन अल्फा प्लस क्या, बीटा इक्वल्स टू जीरो। अब समझने वाली बात ये है कि अगर हम सारे डिग्री जो इक्वल डिग्री टर्म्स हैं उसको एक साथ ले आए तो ये हो जाएगा एन, आएगा एल प्लस अल्फा प्लस क्या, वन, फिर आएगा माइनस वन बाई टू जो कि कांस्टेंट टर्म है। इसके अलावा ये जो टर्म है वो जीरो की तरफ जाएगा। अगर आप एन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई एन बचा रह जाएगा, वन बाई एन क्यू बचा रहेगा, वन बाई एन स्क्वायर बचा रहेगा, तो सबका सब कहाँ चला जाएगा, जीरो की तरफ चला जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाते जाएंगे, क्यूब आएगा तो नीचे का बिन ऑफ डिग्री क्यूब, ये एन मल्टीप्लाई होकर के भी एन स्क्वायर देगा, और इन्फिनिटी पे सब जीरो होता चला जाएगा, इसलिए आगे वाले टर्म को लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता। फिर ये क्या हो जाएगा, एन अल्फा प्लस बीटा का क्या, जीरो। एन अल्फा तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं पूरा एक साथ। अब क्या हुआ, हमारे पास ये आ गया एन टाइम्स अल्फा प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, जीरो। अब एन टेंड कर रहा है किसको, इन्फिनिटी। एन अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और ये नॉन जीरो अगर वैल्यू हो गया तो आंसर तो इन्फिनिटी चला जाएगा, बट आंसर क्या है, जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इस क्वांटिटी क्या होना पड़ेगा, जीरो। इट मीन्स अल्फा प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बचेगा, माइनस हाफ प्लस बीटा इक्वल टू क्या, जीरो। इट मीन्स बीटा कम्स आउट कितना, वन बाई टू। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस वन। हमने पहले ही समझ रखा था एनालिसिस से कि अल्फा निगेटिव ही आना पड़ेगा, तो अल्फा होगा माइनस वन, और बीटा का वैल्यू होगा वन बाई टू। तो एट टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, एट टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाई टू, यहाँ माइनस फोर। तो इस क्वेश्चन में
ऑप्शंस काफी क्लोज हैं। -4 +4 में ध्यान देना है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? -4।